हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 43। लेकिन इन सभी चीजों के बीच किसी का ध्यान वहां हैरान खड़ी वंशिका पर गया ही नहीं, जो अपना सर नाम में हिलाते हुए अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी और अगले ही पल वहां से मुड़कर कमरे से बाहर रोते हुए भाग गई, जिस पर दर्श की नजर बखूबी चली गई और वो भी उसके पीछे पीछे निकल गया। वंशिका अपने कमरे में आकर जमीन पर बैठ रोने लगी तो दर्श अगले ही पल उसके पास आया और उसे संभालते हुए बोला, ओए मोटू, पागल हो गई है क्या? रो क्यों रही है तू? तू तो यही चाहती थी ना ऐसा हो, फिर अब क्या हो गया तुझे? और ये कहते हुए वो उसके आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथों में थाम उसकी आंखों में देखने लगा तो वंशिका अगले ही पल उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? जब जो होना चाहिए उस वक्त वो क्यों नहीं होता? मानती हूँ मैं चाहती थी कि भाई और रिमा दीदी की शादी हो जाए, लेकिन इस तरह तो नहीं ना। रिमा आंटी की हालत देखी तूने? उन्हें कितना बुरा लगा, हम सबको कितना बुरा लगा कि हमें बिना बताए ये सब हुआ। और ऊपर से दादी, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, वो कैसे झेलेगी ये सब? यार, भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो ऐसा करेंगे। वो आइडल है मेरे और वही आज इस तरीके की नासमझी भरी चीजें कर रहे हैं। ये चीजें कम से कम उनसे तो एक्सपेक्टेड नहीं थी ना मुझे। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे, जिन्हें दर्श भी बखूबी महसूस कर सकता था। पर दर्श नहीं चाहता था कि वंशिका को वंश को लेकर कोई भी गलतफहमी हो, इसलिए वो उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देख मोटू, मैं अभी तुझे ढंग से कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये बात याद रख, वंश ने जो भी किया है रिवा को बचाने के लिए किया है। क्या, क्यों, किस लिए, ये जवाब तुझे वक्त आने पर मिल जाएंगे। पर अपने भाई पर और मुझ पर भरोसा रख, हम उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और रही बात सबके दुखी होने की और तकलीफ में होने की, तो उसके बाद जो होता वो ज्यादा तकलीफ देता सबको और जिंदगी भर की तकलीफ देता। और ये कहते कहते वो वंशिका की नम आंखों में खोने लगा, लेकिन वही वंशिका उससे बोली, क्या मतलब है तेरा? कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता तो बता दे प्लीज, क्योंकि तू भी जानता है ना, इतनी बड़ी बातें डाइजेस्ट नहीं कर पाती बाद में, इसलिए मुझे बता देना। वादा करती हूँ मैं भाई से या किसी और से इस बात का कोई जिक्र नहीं करूंगी, प्लीज बता दे यार। और ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि दर्श उसे बिल्कुल मना नहीं कर पाया और देखते हुए बोला, दरअसल बात यह है कि। और ये कहते हुए उसने वंश के मन में रिवा को लेकर मोहब्बत से आकेश की सच्चाई तक सब बता दिया। उसकी बातें सुनते हुए वंशिका हर पल और ज्यादा हैरान होती गई, पर आखिर में बोली, ठीक है, अगर भाई नहीं चाहते तो हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आखिर में भाई हर्ट हुए तो मैं खुद रिवा दीदी को उनकी फीलिंग्स के बारे में और उन्होंने क्या क्या किया है उनके लिए सब बताने वाली हूँ। और तू मुझे नहीं रोकेगा, वादा कर मुझसे। और ये कहते हुए उसने अपना हाथ दर्श की ओर बढ़ा दिया तो दर्श ने उसकी ओर देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वादा करता हूँ मैं कि मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं खुद भी यही करने वाला हूँ। आखिर वंश दोस्त है मेरा। अब चल, वहां भी सबको संभालना है हमें, और पहले तो अपने इन मोटे मोटे आंसुओं को साफ कर। ऐसे ही डायन जैसी शक्ल है, इससे और ज्यादा गंदी लगती है मेकअप धुलने के बाद। जिसे सुन वंशिका उसे घूरने लगी। ये देख दर्श समझ गया कि अब उसे पड़ने वाली है, तो वो उठकर कमरे में इधर से उधर भागने लगा। वहीं वंशिका भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहीं इस तरफ कल्याणी जी के कमरे में वंश रिमा जी और बाकी सबको समझाते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी रिवा, जो इतने स्ट्रेस से गुजर रही थी, उसे अचानक चक्कर आने लगे और वो वहीं वंश की ओर गिरने लगी और बेहोश हो गई। पर वंश ने ऐन वक्त पर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसे इस तरह देख एक पल को सब हैरान हो गए और घबरा गए। वहीं वंश ने उसे अपनी बाहों में उठाकर कल्याणी जी के बगल में लेटाते हुए बोला, रिवा, रिवा, तुम ठीक हो? होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। और ये कहते हुए वो लगातार उसके हाथों को मल रहा था, जिससे उसकी फिक्र रिवा के लिए परवाह साफ झलक रही थी, जिसे वहां खड़े बाकी सब लोगों ने बखूबी महसूस किया। वहीं रिवा को इस तरह बेहोश होते देख सौरभ जी ने जल्द ही डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें आने के लिए कहा। तब तक वंशिका भी दर्श के साथ वहां आ चुकी थी और रिवा को इस तरह देख वो भी घबरा गई। तभी वंश रिवा के पास से खड़ा हुआ और बाकी सबकी ओर देखते हुए बोला, इस शादी में रिवा की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मजबूर किया मुझसे शादी करने के लिए। जिसे सुनकर रिमा जी और सौरभ जी उसे हैरानी से देखने लगे, तो वो आगे बोला, क्योंकि अगर गलती से भी रिवा की शादी उस आकेश से हो जाती तो हम हमारी रिवा को हमेशा के लिए खो देते। आपको नहीं पता आंटी, लेकिन आकेश वही आदमी है जिसने सुमित अंकल का एक्सीडेंट किया था। और तो और, ये कहते हुए वो आकेश के बारे में बाकी सारी बातें रिमा जी के सामने कह देता है और उन्हें सबूत भी दिखा देता है, जिन्हें देख वो हैरान रह जाती है। तो रिमा जी उसे देखते हुए आगे कहती है, माना तुमने रिवा को बचाने के लिए ये सब किया,
लेकिन शादी करनी जरूरी नहीं थी जबरदस्ती। पुलिस को बता सकते थे ना तुम। फिर ये सब क्यों किया तुमने इसके साथ? और ये कहते हुए उनकी आंखों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर वंश मुस्कुराने लगा और उसने जो जवाब दिया उसे सुन सब लोग हैरान रह गए। वहीं रिमा जी बोली, अगर तुम दोनों का ये रिश्ता इससे आगे बढ़ता है ना, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई मिल ही नहीं सकता। खुश रहो बेटा। और ये कहते हुए उन्होंने प्यार से वंश के गालों पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। क्या कहा वंश ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।